कोलोबुक। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। नहीं, फिर से नहीं मेरी जान। क्या हुआ? हमारे लिए छोटा सा बन बेक कर दो ना, कोलोबॉक्स। कैसे बनाऊं? पिछले कुछ दिन से घर में आटा नहीं है। तुम भी ना, सारे पीपे डब्बे अच्छे से टटोलो ना। मुझे पूरे यकीन है कि तुम्हें आटा जरूर मिल जाएगा। बड़े होशियार हो तुम। अब मैं सारे डब्बे टटोलूं क्या? दादाजी ने जैसा कहा, दादी जी ने वैसा ही किया। दादी जी ने कोलोबोक पकाया। अभी तो ये बहुत गर्म है, यहाँ रख के थोड़ा ठंडा करती हूँ। और ये बन गया। Nom 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 nom. Oyo. Ida. आखिर काम कर गया। साइड हट जाओ। कोलोबोक, प्यारे कोलोबोक, कहाँ चले गए? कोलोबोक, कोलोबोक, वापस आ जाओ प्यारे। कोलोबोक। कोलोबोक लुढ़कते लुढ़कते रास्ते से गुजरते हुए बहुत दूर पहुंच गया और एक खरगोश से टकरा गया। अरे, तुम कौन हो? और तुम कौन हो? मैं खरगोश हूँ। तुम कौन हो? मैं कोलोबोक। क्या कहा कोलोबोक? मैं यहाँ हूँ। ओह, कोलोबोक कोलोबोक, मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। कोलोबोक। ठीक है, गाओ। कोलो, पर धीमी आवाज में। मैं कोलोबोक, मैं प्यारा कोलोबोक, सुंदर सा है रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा, स्वाद में मैं हूँ लजीज बड़ा। दादी से मैं बच के भागा, दादी से मैं बच के भागा, लंबे सिर वाले खरगोश, तुमसे बच भागूंगा मैं, इतना है मुझ में जोश। मुझे पता नहीं चला वो कहाँ गायब हो गया। कोलोबोक लुढ़कता लुढ़कता बहुत दूर चला गया। वह खरगोश ने उसे आखिरी बार देखा था। कोलोबोक लुढ़कता रहा, लुढ़कता रहा, और तभी वो एक भेड़िए से जा टकराया। रुक जाओ। कोलोबॉक, कोलोबॉक, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे मत खाना, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। पर मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ।
ठीक है, पहले मेरा गाना तो सुन लो। क्या कहा गाना? सच में? मैं कोलबोक, मैं प्यारा कोलबोक, सुंदर सा है रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा। स्वाद में मैं हूँ लजीज बड़ा, दादी से मैं बच के भागा, खरगोश से भी मैं बच के भागा। भेड़िए तुम बहुत बुरे, क्यों मेरे पीछे पड़े? मैं तुम्हें कोलोबोक फिर से लुढ़कते लुढ़कते भेड़िए से बहुत दूर चला गया। अरे वाह, अद्भुत! कोलोबोक लुढ़कता रहा और फिर कोलोबोक का सामना एक भालू से हुआ। कोलबॉक, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। क्या तुम मेरा गाना सुनना पसंद करोगे? हाँ जरूर, लेकिन ज्यादा देर तक मत गाना। मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं कोलबोक, मैं प्यारा कोलबोक, सुंदर सा है रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा। दादी जी से ये बच के भागा, दादी जी से ये बच भागा, खरगोश से भी ये बच भागा, भेड़िए से भी ये बच के भागा। अरे ओ झबरे भालू, अब मैं तुमसे भी बच के भाग जाऊंगा। अरे रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कोलोबोक लुढ़कते लुढ़कते भालू से बहुत दूर आ पहुंचा। कोलोबोक, तुम बहुत प्यारे हो और तुम्हारी खुशबू बहुत प्यारी है। ओए, और शायद तुम गाना भी गा सकते हो, है ना? हाँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मेरे लिए और इन गरीब अनाथ बच्चों के लिए भागो, एक भागो, गाना सुना भागो। दो प्लीज। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है। मैं कोलबोक, मैं प्यारा कोलबोक, सुंदर सा है रूप रंग मेरा। आटे से मैं हूँ बना, मलाई से मैं हूँ सना, खिड़की पे बैठ के ठंडा पड़ा। दादी से मैं बच के भागा, दादी से मैं बच के भागा, खरगोश से भी ये बच भागा, भेड़िए से भी ये बच के भागा, भालू से भी तुम बच के भागे। अब मैं तुमसे भी बच के भाग निकलूंगा, खूबसूरत लोमड़ी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। पर मैं वास्तव में तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सुन सकती, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। आओ मेरी नाक पर बैठो और फिर गाओ। भागो भागो भागो। क्या? मेरी नाक पर बैठो।
अपना गाना दोबारा से गाओ। हाँ, मैं कोलाबुक। ओ, इससे पहले कि कोलाबुक अपना गाना खत्म कर पाता, लोमड़ी ने उसे खा लिया। घर से भागने वाले बच्चों के साथ यही होता है। कहानी खत्म। अब सोने का समय है। मैं आज आपको भालू की 3 कहानियां सुनाऊंगा। टायगा में जानवरों का राज था। टायगा में वसंत आई। Медведя. एक भालू अपनी कोह में सारी सर्दी सोता रहा और बसंत के समय उसकी कोह थोड़ी पिघलने लगी। सर्दियां आ गई हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। एक गिलहरी की कमर पर वो धारियां क्यों होती हैं? ना तो बेर है और ना अखरोट। और भालू जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ा। ओह, मुझे कुछ खाने को मिला। लेकिन भालू का खाना बेर और अखरोट इतनी जल्दी नहीं पकने वाले। भालू को एक पुराना थूत दिखता है। ओह, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। थूत के नीचे एक गिलहरी का बिल था, जिसे भालू ने लगभग कुचल ही दिया था। क्या अंदर कोई है? जवाब क्यों नहीं देते? आपको क्या चाहिए बड़े भालू? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्ते गिलहरी, शायद तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा। रुकिए जरा। गिलहरी ने अपने बिल में पतझड़ के मौसम से बेर और जड़ें रखी हुई थी। ये लीजिए, कुछ तो है मेरे पास। गिलहरी इधर उधर भागने लगी। इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। सब खत्म हो गया भालू, मेरे पास अब और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं चाहिए, मैं परेशान हूँ। तुम छोटे राक्षस जरूर हो गिलहरी, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी पीठ थपथपाई। ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। अरे, ये कहीं भाग गया। शुक्रिया गिलहरी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और तभी से सभी गिलहरियों को रेखाएं आ गईं, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे। और जब कोई उनसे उन सुंदर रेखाओं के बारे में पूछे तो वो कहते हैं, एक ठंडे बसंत के बाद गर्मियों में बेर, शहद और अखरोट आए। ओए, ये तो गर्म था। यहाँ काफी खाना है, लेकिन सूरज बहुत गर्म है, इतना कि भालू गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव में भाग रहा है। क्रूशियन सपाट क्यों होती है? एक क्रूशियन तालाब में रहता था। वो बहुत घमंडी और धमकाने वाला था।
अचानक वो भालू तालाब के किनारे पर आया। नमस्कार भालू, कैसे आना हुआ? नमस्कार क्रूशियन, मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ और ये गर्म है और मेरी खाल भी गर्म है और सूरज जल रहा है। मेरे पास यहाँ पानी में आ जाओ, ये बहुत ताज़ा है। नहीं शुक्रिया, तुम ही वहाँ रहो, मैं तो यहाँ रहूँगा जमीन पर जैसे मुझे रहना चाहिए। मैं तो दोनों जगह पानी और जमीन पर रह सकता हूँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। मैं भी यहाँ वहाँ दोनों जगह रह सकता हूँ, लेकिन मन नहीं है मेरा। देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम पानी में आओ और मैं बाहर कूदूंगा। जीतेगा वही जो ज्यादा देर अपनी जगह टिका रहेगा। क्या कहा? अब मैं एक मछली से बहस करूँ? जाओ निकलो यहाँ से। हाँ, तुम्हें तो चोट आई है। किसे? मुझे? हाँ, ये तो क्या भालू है। देखो, मुझे कोई चोट नहीं आई है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी। ये कितनी गंदी मछली है। लेकिन भालू को ना तो नहाना और ना ही धोना पसंद था। आ जाओ, बहुत जाबाज हो, पानी में अपना ताज भिगा लो। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे ये मुकाबला और नहीं करना। मैं इस बेवकूफ मछली की बात में आके डूबते डूबते बचा हूँ। तुम तो किसी काम के नहीं। तुम बहुत ही कमजोर और डरपोक हो और मैं थोड़ा ताकतवर। इस तरह क्रूशियन मोटे से सपाट हो गया। इसी तरह तुम तैरती रहो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आओ तुम्हारी ताकत आजमाते हैं। देखो तो कैसे तैरती हो, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, उसके बाद हर क्रूशियन सपाट हो गया, उसके बच्चे और उसके बच्चे भी। खुशहाल हरी भरी गर्मी एक पीले बरसाती पतझड़ में बदल गई, जिसने अच्छे खासे पके हुए अखरोट को भी बर्बाद कर दिया। कुछ पंछी दक्षिण की ओर उड़ गए और बाकी अपनी जगह पर ही रहे। एक भूख भरी गर्मी को तियागा में निकालने के लिए एक सरोटा को खुद के लिए अखरोट रखने पड़ते हैं। सरोटा इतने पतले क्यों होते हैं? हमारा दोस्त भालू तियागा में देवदार को भी नापता हुआ चल रहा है ताकि वो सर्दियों में राशन भरकर गहरी नींद में जा सके। ये कितना मुश्किल है झुकना। मेरे जैसे बूढ़े भालू के लिए अब मुझे खुद ही देवदारू शंकु झुककर उठाने पड़ रहे हैं। अगर ये खुद ही जमा हो जाए तो। नमस्कार प्रिया भालू, आप कैसे हैं भालू जी? आप नमस्कार शरोता, तुम इन शंकुओं के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे शंकु लाया हूँ और मैं ऐसे 10 और लाकर दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं, क्या तुम इनमें मेरी मदद कर सकते हो? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा प्रिया, लेकिन जरा देखिए तो यहाँ पर कितने सारे शंकु हैं। मैं ये सब अकेला नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं इन्हें उठाने में अपनी
मदद के लिए अपने दोस्त और भाई बहनों को ला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करो। सबको बुला लो, जाओ जाओ ले आओ उन्हें। लो लो लो। हे 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 हे। वाह! सुनो चिड़ियों, सारे शंकुआ उठा लो। अरे चिट्टेदार पक्षी, तुम लोग कहाँ हो? हाँ, ये शंकु मेरा है। बेवकूफ भालू। वो तुम्हें खतरनाक पक्षी हो। ठीक है पेटुओ, जाओ। वैसे भी तुम मेरी तरह मजबूत नहीं बन सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लो। निकल जाओ। वैसे जो भी चालाक और लालची है वो कभी खुश नहीं रह सकता है, कभी नहीं। वैसे ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद से सभी सरौटा, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे पतले रहने लगे और उन्होंने कभी वजन नहीं बढ़ाया। ये देखो, भालू सर्दियां बिताने अपनी बड़ी और मजबूत गुफा में वापस चला गया। इसलिए कोई भी जंगल की कहानी बिना भालू के अधूरी है। इसीलिए उसे टियागा का गुरु कहा जाता है। मैंने एक कहानी अपने दादाजी से सुनी थी, जिन्होंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी। एक समय की बात है, हमारे यहाँ एक सेवानिवृत्त कर्नल थे, जो कि गांव के सरपंच भी थे। उनका नाम था सैमसोन एलेक्सी क्रिस्टेंटोविच, एक योद्धा जिनकी छाती पदक इनामों से भरी थी। उनके पास सब था, एक खिताब, एक पद और एक घर जैसे कि कोई महल। गांव वालों की इज्जत भी। उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी और वो था एक बच्चा। उनकी बीवी मारिया डेफिनोवना इसे लेकर बहुत दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन एक भविष्य बताने वाली ने उन्हें बताया कि डॉन नदी में एक जादुई मछली है। जो भी उस मछली को खाता है उसका एक बच्चा हो जाता है। अगर वो बच्चा लड़का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे तीसरे दूल्हे के साथ ही शादी करनी होगी, वरना परेशान होगी। मारिया ने बेशक अपने पति के कान भरे और उस मछली को मंगाया। कर्नल ने अपने सोल्जर्स को मछुआरे के पास भेजा। उन्होंने वहां से एक छोटा रास्ता पकड़ा ताकि मछली खराब न हो जाए, पर वहां एक खराब जगह थी, एक शैतानी जगह। सब सही रहा। गांव के किनारे एक विधवा रहती थी। उसे बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए जाना जाता था। सोल्जर्स ने मछली उस औरत को दे दी। उस औरत ने मछली को बड़ी ही शानदार तरीके से पकाया। मछली बहुत ही अच्छी थी, उसे कौन नहीं चखना चाहेगा। मछली काफी लाजवाब थी। मारिया को अगले दिन एक लड़की हुई।
कर्नल से इंतजार नहीं हो रहा था। तभी उसी वक्त उसकी बच्ची को वहां लाया गया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कर्नल भूल ही गया कि उसे वारिस चाहिए था। भविष्य बताने वाले ने क्या बोला था ये किसी को याद ही नहीं रहा। उस विधवा खाना बनाने वाली को भी एक बच्चा हुआ, एक लड़का। यहाँ तक कि वो बिल्ली जिसने उस मछली की हड्डियां खाई थी, उसे भी एक असाधारण बच्चा हुआ। कर्नल और उसकी बीवी अपनी बेटी लिजावेटा अलेक्सीवना से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी बेटी के चारों ओर दाई, नानी और शासन रहते थे। सबसे अव्वल अध्यापक ने उसे व्यवहार, गान, नाचना और फ्रेंच सिखाई। महानता इसका नाम है और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत बनी। विधवा ने अपने बेटे सत्योपका को अपने चचेरे भाई लोहार के पास भेज दिया। लड़का होशियार था और व्यापार में लग गया और जल्द ही लोहार बन गया और बिल्ली को अपना सहायक बना लिया। एक दिन कर्नल की बेटी ने उस खूबसूरत लोहार को देखा। जैसे ही उसने पहली नजर से उसे देखा और उसको उससे प्यार हो गया। एक युवा ने उसे आकर्षित किया, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया और एक विदेशी नवाब को निराशा मिली। लेकिन उस लड़की को तो सिर्फ लोहार ही चाहिए था। फिर एक दिन लीसा का जन्मदिन आया और क्या आप मानोगे जो हुआ? वो तीसरा दूल्हा वहां आया और उसे आकर्षित करने लगा। दैत्यों ने पूरे गांव से अपना बदला लिया। अगली सुबह रात से भी कहीं ज्यादा काली थी। इसीलिए कर्नल ने सभी गांव वालों को प्रलय के लिए इकट्ठा किया। गांव में अफरा तफरी का माहौल था। सब लोग बहुत ही घबराए हुए थे। उसी समय जनरल कुरोपत्किन वहां जांच के लिए आए। वो उस नजारे को देख के मानो कि चौंक गए हों। तभी उन्होंने गांव में रुकने का सोचा। ये सब क्या हो रहा है अलेक्जेंडर क्रिसेंटोविच? हर जगह एक उगता सूरज है और यहीं पर एक काली सी रात। इन दैत्यों ने सारी रोशनी चुरा ली है। दैत्य हो या जो भी हो, यहाँ पर एक क्रैम होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। मैं आप लोगों को इनाम में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। तो बताओ फिर कौन लड़ेगा? मैं जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो क्या वो लड़की उस काबिल है? ये है मेरी लिसांका। ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पानी दो। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा और ज्यादा। करने के लिए कौन आया है? मैं यहाँ का लोहार हूँ। हमारी रोशनी वापस करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पुल दोनों को तोड़ के रख दूंगा। नहीं दूंगा। चलो आओ लड़ते हैं। ठीक है, तो फिर चलो। तुम आग हो और मैं पानी हूँ। देखते हैं कौन जीतेगा।
पर मेरा पुल कौन तोड़ रहा है? मैं लोहार हूँ, अभी के अभी तारे वापस करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ठंड रखो मेरे भाई, यहाँ पहले से ही ये गर्म है। तुम पत्थर में बदल जाओ और पहाड़ से जाके लुढ़क जाओ। अगर मैं गिरा तो तुम जीत गए, और अगर मैं जीता तो फिर तारे मेरे होंगे। मेरा पुल काम तोड़ रहा है। मैं लोहार हूँ और मैं सूरज के लिए आया हूँ। मुझे लौटा दो वापस। नहीं, ऐसा नहीं दूंगा। पहले मेरे से लड़ना होगा। अरे पागल हो क्या? मैंने अभी तुम्हारे जैसे दो का मुकाबला किया है। चलो देखते हैं तुम मुझसे तेज सीटी बजा सकते हो। वाह, क्या सीटी बजाई है। चलो अब मेरी बारी, और तुम आंखें बंद कर लो वरना वो निकल के बाहर गिर जाएगी। तो ये लो मेरी सीटी। अच्छा अब ये लो एक और। सीटी बजाना तूने किधर से सीखा रे? बस इसी तरह। सूरज के साथ हर चीज बेहतर है। बहुत अच्छे हमारे लोहार लेके आए हमारा सूरज, अब कर दी तुमने तो हमारी रातें ही रंगीन। लेके आया हमारा लोहार हमारा सूरज चांद, अब हम मिलकर करेंगे उसकी जय जयकार। ये तो है हमारा न्यारा दुलारा सा लोहार, लेके आया हमारा सूरज चांद, जो देखो आया ये। आया आया हमारा लोहार लेके सूरज चांद, अब तो ये बनेगा उसका दामाद। नायक, महानायक। दामाद। स्टॉप पुष्का। क्या शादी थी वो। मेहमान डॉन नदी के आसपास हर जगह से आए थे, यहाँ तक कि जनरल कुरोपत्किन भी आए थे। दुल्हन को किस करो। स्टीफन की माँ भी वहाँ थी, बेशक उनके भाई बहन, दूसरे राजकुमार और नवाब भी वहाँ आए थे। आम जनता और बाकी सब लोग वहाँ पर थे, यहाँ तक कि मेरे दादाजी के दादाजी भी वहाँ पर थे। सारा शहद और शराब पी गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। स्टीफन और लीजा वीटा सबकी दुआओं से बहुत खुश रहे, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने एक दैत्य को एक नौकर के तौर पर रखा ताकि नियम बने रहे। कभी कभी नर्क भी लोगों को डराने के काम नहीं आता। एक आदमी था और उसके पास एक बिल्ली थी। वो बिल्ली उस आदमी को बहुत परेशान करती थी और वो भयानक पेटू थी। वो बिल्ली नुकसान के अलावा किसी चीज में अच्छी नहीं थी। अंत में वो आदमी बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी बिल्ली को पकड़ लिया और जंगलों में बहुत दूर लेकर चला गया ताकि वो बिल्ली कभी घर पर वापस ना आ सके। वो आदमी जंगल में इतनी दूर आ चुका था कि वो खुद भी डर गया था। उसने बिल्ली को वहीं पर छोड़ दिया और तेजी से घर पर भागा जितना जल्दी हो सके। एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी और उसने उस थैली को देखा और वो ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि उस थैली में क्या है। और अंदर जो बिल्ली थी वो बेहद डर गई थी।
उसे किसी के आसपास चलने की आवाजें आ रही थी। फिर उस लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना इस थैली को घर पर ले जाया जाए और वहां इसे खोला जाए। बिल्ली और लोमड़ी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों बहुत ही डरे हुए और उत्सुक लग रहे थे। मैंने अपने जीवन काल में जंगल में कभी तुम्हारे जैसा जानवर नहीं देखा। कौन हो तुम? नमस्ते, मैं कोटाफे इवानोविच हूँ। मुझे साइबेरिया के जंगल से आपके पास गवर्नर बनाने के लिए भेजा गया है। गवर्नर? गवर्नर? आप कितने शानदार गवर्नर हैं, कोटाफे इवानोविच। आपकी चाल और ये वर्दी अद्भुत है। आपका क्या ख्याल है? चलो हम शादी कर लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लिज़ावेटा पेट्रोवना हूँ। ठीक है लिज़ावेटा पेट्रोवना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह वो दोनों साथ में रहने लगे, हंसते गाते खेलते कूदते खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मेरे प्यारे कोटाफे इवानोविच, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी है? तुम रात भर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तब तक तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जल्द ही हम काफी संपन्न होंगे। लोमड़ी जंगलों में घूम रही थी, मशरूम्स तोड़ रही थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी। फिर एक भेड़िया आ गया। अरे लोमड़ी, ये क्यों तोड़ रही हो जो खाती नहीं हो? हाँ, मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड कोटाफे इवानोविच को ये बहुत पसंद है। कौन कोटाफे इवानोविच? क्या तुमने नहीं सुना कि वो साइबेरियाई जंगल से हमारा गवर्नर बनने के लिए भेजा गया है? मैं एक कुंवारी लोमड़ी हुआ करती थी और अब मैं हमारे गवर्नर? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और पास में छुप जाओ। शायद कोटाफे इवानोविच की नजर तुम पर पड़े, क्योंकि वो छोटे हैं लेकिन उनका गुस्सा बहुत बुरा है और अगर कुछ भी उनके मुताबिक नहीं होता तो वो किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े? और फिर लोमड़ी बलूत इकट्ठा करने गई। तुम मेरे बलूत क्यों इकट्ठा करने आई हो लोमड़ी? ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पति कोटाफे इवानोविच के लिए है। क्या मतलब पति? वो जो साइबेरियन जंगल से हमारे पास गवर्नर बनने के लिए भेजे गए थे। क्या आप मुझे वो बलूत दे सकते हैं जो मेरी पहुंच से बाहर है? लेकिन मैं तुम्हारे उस गवर्नर पति से अभी मिलना चाहूँगा। तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और पास में छुप जाओ। शायद कोटाफे इवानोविच की नजर तुम पर ना पड़े, क्योंकि वो छोटे हैं, वो बहुत ही फुर्तीले और निर्दयी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पति के लिए कुछ रसबेरी चाहिए। कोटाफे इवानोविच जो साइबेरियाई जंगल से हमारे गवर्नर बनने के लिए भेजे गए हैं। वो छोटे हैं लेकिन बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के हैं। वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े? बस मुझे एक झलक दिखा दो। तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और अच्छे से छिप जाना, तो शायद कोटाफे इवानोविच तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कोटाफे इवानोविच, क्या आप थक गए हैं? मैं आपके खाने के लिए कुछ लाई हूँ।
आपको ये पसंद नहीं आया क्या? आपको कुछ स्वादिष्ट चाहिए? जल्द ही आपके पास होगा। बड़े जानवर उपहार लेकर आने वाले हैं। डरो मत, वो आपकी एक छोटी सी झलक लेंगे और अपने रास्ते चले जाएंगे। किसी ने भी हमारे जंगल में वास्तविक गवर्नर को कभी नहीं देखा है। यकीन नहीं होता हम एक लोमड़ी और उसके पति के लिए आए हैं। चुप रहो, तुम जा सकते हो और अपने लिए मुसीबत मोल ले सकते हो। लोमड़ी ने हमें यहाँ पर छुपने के लिए कहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो क्या वो आने वाला है? कहीं का गवर्नर या बहरूपिया, या फिर हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? जाओ लोमड़ी से कह दो हम तोहफे लेकर आए हैं। अपने कोटवे इवानोविच को वो बाहर बुलाए। मुझसे ये कहा गया था कोटवे इवानोविच को लेकर बाहर आइए, वो तोहफे लेकर आए हैं। मैं क्या रे? ओ नहीं, ओ नहीं। अच्छा तो क्या वो आ रहे हैं? लगता तो नहीं है। अरे क्या यही है गवर्नर? जरा देखो तो, ये तो काफी छोटा है। आओ कोटवे इवानोविच, उन पर गुस्सा मत होना। वो आपके लिए स्वादिष्ट उपहार लाए हैं। अब आपके पास आपका स्वादिष्ट भोजन होगा और फिर शायद आप उन पर इतने गुस्से नहीं होंगे। और अगर आपको दावत पसंद नहीं आए तो आप उन्हें भी इसकी बजाय खा सकते हैं। मैर, ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत खूंखार है। ये तो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। तुम एक काम करो, पिग के साथ रहो। कहाँ जा रहे हो? जिंदगी से परेशान हो क्या? मैं यहाँ और नहीं बैठ सकता। मैं खुद को संभाल लूंगा। भागो भागो, नहीं तो गवर्नर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और दूसरों को बता देना कि वो कभी भी कोटवे इवानोविच को नाराज नहीं करें। आपने उन्हें अच्छा सबक सिखाया कोटवे इवानोविच। वो उसे लंबे समय तक याद रखेंगे। और उस दिन के बाद से लोमड़ी और बिल्ली एक खुशहाल और शाही जिंदगी बिताने लगे थे।